सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शताब्दी समारोह चल रहा है शांति कुंज हरिद्वार के पास कनकल क्षेत्र में वैरागी द्वीप पर, और चारों तरफ वैरागी द्वीप पूरा ही पट चुका है पीत वस्त्रधारी गायत्री परिजनों से। चारों तरफ पीले कपड़ों में हमें सारे ही भाई और बहन नजर आते हैं, क्योंकि वसंत पर्व भी बहुत ही निकट है। तो वसंत पर्व के अवसर पर वासंती चोला ओढ़े हुए सारे ही नर और नारी निकल पड़े हैं युग निर्माण के लिए, और हमारी परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी समारोह को मनाने के लिए। और साथ में बाबा रामदेव भी वहाँ पहुँचे और कई अन्य संतों का भी आगमन हुआ। काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ हुए और बहुत सारे स्त्री और पुरुष पूरे ही पंडाल में छाए हुए हैं। और सूर्योदय के समय ये देखिए परम वंदनीय माता जी का अंतिम संदेश। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कौन कौन सी खास खास जगह हैं इस वैरागी द्वीप पर। ये अंतिम संदेश है और इसके पीछे शताब्दी समारोह 2026 लिखा हुआ है। और एक उड़ीसा से आए थे हमारे गायत्री परिजन, एक बहुत ही समर्पित भाई, जिन्होंने ये जन्म शताब्दी का पूरा ही सैंड आर्ट से यहाँ पर परम वंदनीय माता जी का बनाया है। और एक दूसरे स्थान पर उन्होंने ऐसा ही सैंड आर्ट से, मतलब बालू से बना हुआ ये पूरी ही आकृति जो देखने में बहुत ही मनमोहक है। और साथ ही लिखा गया शताब्दी समारोह 2026। ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में, और बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। बहुत सारे लोग इनके आगे आकर अपनी सेल्फीज भी ले रहे हैं। और शताब्दी समारोह का ये जो है ये मुख्य पंडाल है, जहाँ पर कि चिंतन मनन होता है, प्रवचन होते हैं। और इसके आगे लगा हुआ ये लाल मशाल, ये बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर है। और इसके नीचे जो स्त्री पुरुष हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और पीछे देखिए आप, इस मशाल के बिल्कुल ही सामने इस पंडाल के अंदर बना हुआ है मुख्य मंच। और ये जो स्त्री पुरुष हैं ये हम ही लोग हैं, ये हम लोगों के प्रतिरूप हैं जो यहाँ पर स्त्री पुरुष के रूप में लाल मशाल के नीचे खड़े हैं। ये लाल मशाल है युग निर्माण की, विचार क्रांति की लाल मशाल, जो हम सारे ही स्त्री पुरुषों ने थामी हुई है। और हम ही इसका संचालन करने वाले हैं, इसको प्रज्वलित रखने वाले हैं। तो क्यों ना हम सारे ही बहन भाई एकजुट होकर लाल मशाल को, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की एक जो अग्नि है उसको प्रज्वलित रखें, उसे अग्नि को ज्योति से ज्वाला में परिवर्तित करें और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पूरे ही विश्व में फैला दें। ये है प्रखर प्रज्ञा और सचल श्रद्धा। और इसके साथ में ही है यहाँ पर यज्ञशाला, जहाँ पर कि नौकुंडे यज्ञशाला है। और ये सारे बहन भाई यहाँ बाहर बैठे हुए हैं अपनी पारी का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि यहाँ पर इस समय हो रहा है यज्ञ। और ये है प्रदर्शनी, और इस प्रदर्शनी में जो सप्तऋषि की हमारे यहाँ मंदिर है शांति कुंज में, बिल्कुल उसकी कॉपी करके यहाँ पर बनाया गया है। सारे ही सप्तऋषि की मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं, प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और देखने में ये भी बहुत सुंदर है, पूरा शांति कुंज की तरह ही यहाँ पर बनाया गया है। और ये सप्तऋषियों के साथ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र बन रहा है ये गायत्री माता का मंदिर। देखने में लग रहा है बिल्कुल ये हम शांति कुंज के अंदर आ गए। और ये लकड़ी का बना हुआ मंदिर है, लेकिन आप इसे देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये लकड़ी से बना। बिल्कुल देखने में शांति कुंज का जो असली मंदिर है उसकी तरह ही लग रहा है। उसी तरह से इस मंदिर के बाहर भी ग्रिल लगाई गई हैं। और साथ ही ये मूर्ति भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि शांति कुंज में लगी हुई हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो माता जी यहाँ बैठी हुई हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही बैठी हुई हैं जैसे कि शांति कुंज के बाहर वो पुजारिन के रूप में जो माता जी बैठती हैं। तो ये मंदिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बनाया गया लकड़ी से और बिल्कुल वैसा ही। साथ ही ये भी बिल्कुल शांति कुंज की तरह ही है, आत्मदेव की साधना के लिए, जिसमें शीशे के आगे खड़े होकर हम अपने अंदर जो विराजमान देवता है उसके दर्शन करते हैं। तो ये भी अद्भुत है। और सबसे अच्छा तो ये है कि लकड़ी से बना हुआ मंदिर और बिल्कुल असली जैसा, ये बहुत खास बात है। तो ये थी प्रदर्शनी के कुछ चीज़ें जो खास चीज़ें हैं, और साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ें भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसमें कि परम पूज्य गुरुदेव की पूरी ही जीवन यात्रा और वंदनीय माता जी की जीवन यात्रा दिखा रखी है कुछ कुछ प्रदर्शनियों के माध्यम से।
और बहुत सारे बहन भाई भी बहुत उत्सुक हैं। आदिवासी सम्मेलन में बहुत सारे बहन भाई बड़े अच्छे-अच्छे बनकर आए, जो देखने में बड़ा अद्भुत है। और ये कुछ ख़ास दृश्य है हमारे इस जन्म शताब्दी समारोह के, जो विशिष्ट जगह लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि किस प्रकार से गुरुदेव साधना करते थे, कैसी उनकी दिनचर्या थी, कैसे वो अपने शिष्यों का पूरा ध्यान रखते थे। और ये हमारा अखंड दीपक, ये हमारी वेद माता गायत्री, और ये पूरा देव स्थापना का पूरा चित्र। और ये वही गाय है जिसको खिलाकर, जौ खिलाकर गुरुदेव ने अपने पुरस्चरण किए थे, और माता जी किस तरह से साधना करती थीं। और ये सारी ही चीज़ें यहाँ प्रदर्शनी में आपको दिख जाएंगी। तो ये बढ़िया ही खूबसूरत दृश्य है। अगर आप नहीं आए हैं तो आप मेरी वीडियो में इन चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ होने का एहसास कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये सारे दृश्य अच्छे लगे होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।